हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना ही करना है ना। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी दिल्ली पुलिस एंड रेलवे एनटीपीसी का पीवाई को स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा था, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। बोला गया कि एक त्रिभुज की भुजाएं गिवन है 5 12 13। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्या है, ये मान लीजिए ये त्रिभुज है। बोला है इसके मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या होता है मेरे भाई, बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, मान लीजिए इसका एरिया कितना का बड़ा बड़ा का होगा कितना ए, छोटे का कितना होगा मेरे भाई, इसका ए बाई फोर यानी एक चौथाई होता है हमेशा, है ना। यानी बड़ा वालों को निकालेंगे। देखिए 5 12 13 क्या है मेरे भाई, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है यानी समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला से जाएगा, है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, एरिया क्या होगा समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 गुने बी गुने एच होता है। 1/2 बी कितना, ये बी एच होता है मेरे भाई, डायरेक्ट 5 12 रखेंगे हम लोग। 5 गुने 12, ये गया 6 बार में, 6 पचे 30, यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 30 हुआ। यानी छोट मध्य बिंदु से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एक चौथाई, यानी 30 का एक चौथाई कितना होगा, 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक मीटर में एक सौ मीटर की दौड़ में ई बी को 20 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है, उसी दौड़ में ई सी को कितने मीटर से हरा सकता है। ये तो मेरे भाई सिंपल मेरे भाई क्वेश्चन है। देखिए ए बी एंड सी का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। 100 मीटर मेरे भाई है तो कितना, ए बी को 20 मीटर, 100 से 80, है ना। फिर हम लोग भूल जाएंगे मेरे भाई, बी सी को 10 मीटर से हराता है, यानी 100 से कितना 90, है ना। 80 से मेरे भाई 10 नहीं घटाएंगे हम लोग, फिर 100 लेंगे। 100 से कितना 10 मीटर से, यानी 100 से 90। सिंपली 80 के बगल में क्या 80 होगा, इसके बगल में क्या होगा, यही होगा 100 होगा। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना जाएगा, 100 गुने 100 आएगा, एंड इसका 80 गुने 100 आएगा, एंड इसका 90 गुने 80 आएगा। जीरो से जीरो कट गया, ये 100 कट गया, इसमें जीरो से जीरो कट गया, कितना मेरे भाई 100 आ गया, एंड इसका कितना 80, एंड इसका कितना 72। बोला है कि ए और सी कितने मीटर से हरा, तो कितना ए और सी का मान ये है, कितना हरा था 28 मीटर से। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50 56 42 38 और 78 रन बनाए हैं। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी 6वीं पारी में कितना स्कोर प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी कि कितना पारी है मेरे पे, छठी पारी, यानी कितना 60 छक्के कितना होगा, 360 रन उसे बनाना था। कितना बनाया है, तो 8 8 16 18 18 24 के दो, 9 10 12 12 4 16 16 10 कितना हुआ 26, यानी कितने 264 रन बनाया है। कितना और बनाना चाहिए, इनका अंतर निकालेंगे। कितना होता है 60 एंड कितना 90 एंड 6 कितना 96 रन और बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या था, सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक बंद बेलन का धार व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी कितना, इसका त्रिज्या हो गया आधा व्यास का, है ना। और ऊंचाई कितना है 11, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सिंपली इसमें पुट करेंगे मेरे भाई, आंसर आ चुका है। 2 पाई का मान हमें 22/7 लेना है, बोला गया है। आर का मान 10 यानी आर प्लस एच यानी 21। ये गया 3 बार में, 10 तिया 3 30 होगा, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 गुने 11 करते हैं मेरे भाई, क्या होता है, तो 1320, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 5 में। ये बोला है 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, 3 के पावर 7, 3 के पावर 8 पूर्णतः किससे विभाज्य है। कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 3 के पावर 5 कॉमन हो सकता है। 3 के पावर 5 मेरे भाई कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे 3 के पावर 0, है ना। 3 के पावर 0 का मान देखिए, x के पावर 0, कुछ x के पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, यानी यहाँ पर कुछ भी हो, या उसके जो पावर 0 आएगा उसका 1, है ना। 3 के पावर 0 यहाँ बचा, उसके बाद 3 के पावर 1 बचा, इसके 3 के पावर 2 बचा, 3 के पावर 3 बचा, है ना। ये कॉमन ले लिया है। सिंपली अब इसे सोल्व करेंगे, 3 के पावर 0 यानी 1 हुआ, प्लस 3 हुआ, प्लस 9 हुआ, प्लस 27 हुआ, 3 के पावर 5, तो जोड़ेंगे इसे कितने, 27 30 40 हुए हैं। 3 के पावर 5 गुने कितने 40, बोल रहा है किससे विभाज्य
है ना? तो देखेंगे, मैं एक ऑप्शन देखेंगे, जो विभाज्य होगा होगा। तो 10, हाँ, तो 10 से विभाज्य होगा 40, है ना? ये विभाज्य हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही था। बाकी ये तो बी और सी डी नहीं होगा। आते हैं 6 में। प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है। बेन यह कार्य 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया। ठीक है। कितने दिनों के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए? अब देखिए, क्या है 112, प्रेम कितना है 112, और बेन कितना है 90। अब देखिए, हम इन दोनों के एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए, एलसीएम निकालिए तो टाइम लगेगा। और टाइम मेरे भाई, जब भी एलसीएम निकालने में टाइम लगे तो हम लोग क्या स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं, क्या देखिए, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका 112 गुणे 90 यहाँ पर लिख देंगे। एलसीएम मेरे भाई यही हो गया, है ना? सिंपली इसकी क्षमता कितना है, तो 112 से 112 कटेगा, कितना 90 क्षमता आ गया इसका। इसका कितना आ गया 112। अब देखिए, प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया, है ना? ये कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी प्रेम ने कार्य शुरू किया, यानी 56 दिनों तक मेरे भाई प्रेम ने कार्य किया ही किया है। तो कितना, 90 गुने 56 मेरे भाई 90 की क्षमता से किया है, 56 दिन करेगा। प्रेम कितना दिन कितना कार्य किया, 90 गुने 56 कार्य किया, है ना? 90 गुने 56 मेरे भाई कार्य किया। कितना मेरे भाई कार्य था, 112 टोटल वर्क मेरे भाई कितना था, तो ये टोटल वर्क है 112 गुने 90, है ना? 112 गुने 90। शेष हमें निकालना है कितना काम बचा है, तो ये प्रेम ने 90 गुने 56 कार्य कर दिया है। सिंपली इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 90 गुने 56 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 - 1, है ना? समझे ना मेरे दोस्त? 90 गुने 56 मेरे भाई गुने 1 होगा, यानी कितना मेरे भाई टोटल, ये शेष वर्क हुआ। शेष वर्क कितना बच गया, शेष वर्क को कौन करेगा मेरे भाई, तो बेन करने आएगा। बेन कितना करता है एक दिन में, 112 काम करता है। 56 दूनी 12, ये कितना 45 दिन में काम कर देता है मेरे भाई, कौन, बेन। 45 दिन में बेन कार्य कर देता। तो कितना 56 दिन टोटल कार्य किया है ना, यानी 56 में से 45 घटाएंगे, कितना, तो 11 दिन के बाद मेरे भाई उसे जोड़ना चाहिए था, है ना? तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन नंबर डी। जब पहली संख्या को 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो सिंपली इस प्रकार क्वेश्चन में भाई, पहली संख्या गुने 20% बराबर होगा दूसरी संख्या के 50% बढ़ जाती है ना? ये 0 से 0 गया, फर्स्ट का कितना आ गया, फर्स्ट का आ गया 5 एंड सेकंड का आ गया कितना, तो 2 आ गया। 5:2, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 8 में। आलू के प्रति केजी 18 से बढ़कर 25 हो गया। आलू के उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च नहीं बढ़े, है ना? ये 18 से कितना मैंने प्राइस, ये प्राइस होता है मेरे, प्राइस गुने कितना, नंबर ऑफ क्वांटिटी या गुने क्या होता है, खर्च। हमें क्या निकालना है, प्राइस गिवन है 1825। बोल रहा है कि आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, है ना? तो उपयोग ताकि खर्च ना बढ़े, यानी खर्च क्या हो, समान हो। सिंपली मेरे भाई हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है, 1 का 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 का 1 नीचे वाला, ये 25 वाला मेरे भाई इधर आ जाएगा, यानी 25 से गुना होगा इधर, ये 18 वाला इधर गुना होगा, यानी कितना हुआ, 25 से मेरे भाई 18 हो गया है। सिंपली देखेंगे कितने परसेंट का कमी हुआ है, तो कितना 7 का कमी हुआ है। 25 गुने 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28% का कमी हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। संख्या 10, 16, 20 का चतुर्थ समानुपाती निकालना है। ये तो मेरे भाई इजी है, 10/16 बराबर होगा 20/x का। ये जाएगा 2 बार में, 16 दूनी कितना हुआ है 32, यानी x का मान कितना आ गया 32, ऑप्शन नंबर ए। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपये है और इसे 400 रुपये में बेचा जाता है, छूट निकालना है। ये तो भाई, ये तो गुल्लू वाला सवाल है ना। 500 में एमआरपी है, 400 में बेचा है, तो 100% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि और एक संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर 9 है, तो मूल संख्या क्या है, तो मानते हैं मेरे भाई मूल संख्या हमारी 100 मानते हैं। 5% की वृद्धि यानी कितना 105, यानी 15% की कमी किया है, यानी इधर, इधर 5% का और इधर -15% कितना हुआ 85। कितना का अंतर है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा आ गया 20 का अंतर। हमारा है 20 का अंतर, क्वेश्चन में कितना बोला है 9 का अंतर, ठीक है, तो 9 में क्वेश्चन बोला है, हमारा 20 का आया है। मूल संख्या निकालना है तो गुने 100 का मान निकालना है। ये जाएगा 5, 9 5 45, यानी मूल संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 12 में बोला है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना? देखिए ऑप्शन से जाते मेरे भाई तो इसे 1 सेकंड में सोल्व कर सकते थे, है ना? ऑप्शन से जाते मेरे भाई
एक सेकंड में मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए मेरे भाई ये दो तीन चार, ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, सेम है लगभग। क्या दशमलव का खेल है, यानी जीरो का खेल है, तो यानी जीरो का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, कुछ भी होता है, यानी यहाँ इसमें 110 है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी होता मेरे भाई। बिना बनाए इसे लॉक कर सकते थे, लेकिन बनाएंगे कैसे ये आपको समझाते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में मेरे भाई ये अप्रोच लगाते हैं। चलिए देखिए, इतना है, इतना देखिए, इसमें कितने, एक दो तीन चार है, दशमलव के बाद कितना, चार संख्या है। नीचे वाला में देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच है, दशमलव के बाद पांच संख्या है। और दो का दो है, यहाँ पर 33 थे 33, यहाँ पर 444 444 है, तो नो टेंशन है मेरे भाई। देखिए, देखिए दो का, इसे कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए दो का स्क्वायर, है ना, दो का स्क्वायर है, नीचे निकाल सकते हैं 10 के पावर, नीचे चार को जीरो आता है, यानी 10 के पावर चार, चार का कितना स्क्वायर, यानी 8 होता है, यानी 10 के पावर 8 होता है ना। देखिए कैसे लिख सकते थे, 0.02 आपको बताते हैं, 0.0002 है ना। कैसे लिखेंगे मेरे भाई, इसे दो आएगा, एक दो तीन चार, यानी एक दो तीन चार, है ना। ये इस प्रकार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लगा दिए। क्या होता है, हम क्या कर लिए मेरे भाई, दो का स्क्वायर ऊपर वाला लिख दिया ऐसे ही, और नीचे वाला क्या है, 10 के पावर चार था इसमें, तो 10 के पावर 8 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार सभी को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, दो के पावर दो का स्क्वायर बटा 10 के पावर 8। इस प्रकार इसमें लिखेंगे तो 33 का स्क्वायर बटा 10 के पावर 8। इसी प्रकार 444 का स्क्वायर 10 के पावर 8। फिर नीचे में जाते हैं मेरे भाई, तो दो का स्क्वायर ऊपर वाला में 10 के पावर कितना आता है, 10 आता है ना। 33 का स्क्वायर एंड 10 के पावर 10। फिर 444 का स्क्वायर 10 के पावर 10। अब हम लोग इसमें क्या कॉमन लेंगे मेरे भाई, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, इसमें क्या कॉमन आता है, तो 1/10 के पावर 8 तीनों में कॉमन है। दो का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 444 का स्क्वायर बटा 1/10 के पावर 10, इसमें वही आ गया, दो का स्क्वायर 33 का स्क्वायर प्लस 444 का स्क्वायर, ये से ये कट गया मेरे भाई, क्या बचा, 1 के पावर 10 8 बाई 1 के पावर 10 के पावर 10, ये ऊपर जाता है 1 के पावर 10 8 गुने 10 के पावर 10 बाई 1, है ना। आठ जीरो काट देता है मेरे भाई, तो कितना बचता है, दो बचता है, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 13 में। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के चार सेक्शन है, ए बी सी डी। प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, चारों सेक्शन में गणित का औसत अंक इतना 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 है। तो स्कूल में पूरी कक्षा में कि गणित का औसत अंक निकालना है ना। तो डाटा कितना है मेरे भाई, डाटा यहाँ पे लिखते हैं, 30 है। ये तो सिंपली 30 है ना, 30 का कितना है, 30 है चार, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हर सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। एवरेज कितना है, तो 89.8, 92.6 एंड 99.1 एंड कितने, 94.5। अब हम लोग मेरे भाई क्या डाटा को काट सकते हैं, लेकिन एवरेज को नहीं काट सकते हैं, डाटा को काट लिए मेरे भाई। सभी का कितना है, एक ही क्या, एक ही का आया, है ना। सिंपली मेरे भाई अब क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, 89.8 करेंगे, फिर 92.6, 99.1 गुने एक वही होगा, 99.1 है, 94.5, जोड़ेंगे कितना होगा, 8। 8 9 10 15 20 का दो, 6 हुआ, दो 8 हुआ, 8 18 कितना हुआ मेरे भाई, 8 18 26 हुआ, नहीं 6 दो आ गया, 9 दिन 18 20 20 20 28 28 29 30 37 39, यानी 396 आया, 396.0, है ना। 396 आया, 396 इनको जोड़ने पर आया, कितना था, एक दो तीन चार था, चार से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 9 चौका 36, फिर आएगा कितना बार में, 9 चौका 36 3, फिर जाएगा 36 3 आएगा, है ना। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 8 9 10 15 20 के दो, 9 2 11 12 13 13 14 15 16 17 17 26 के दो, 9 18 20 29 29 29 30 37 होगा, है ना, 37 376, 376 होगा मेरे भाई यहाँ पर। जोड़ने पर आया 376, 376 से मेरे भाई चार से भाग देते हैं, 9 चौका 36, फिर 4 चौका 16, तो क्या है, 94 आता है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 14 नंबर में। एक वस्तु कार्मिक छूट की दो योजनाएं 25% और उसके बाद 30% तथा 25% और उसके बाद 20% में
उपलब्ध है, दोनों योजनाओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 75 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। सिंपली किसका अंतर गिवन है, ये दोनों परसेंट का योजनाओं का, यानी 25-30, 25-30 है एक जगह एंड दूसरा जगह कितना है 25-20 का क्या है डिस्काउंट है। टोटल डिस्काउंट निकालेंगे कितना हुआ मेरे भाई 30-20 55, 55 में से कितना जाएगा तो 7.5 है ना, 55 में से 7.5 जाएगा, 47 डिस्काउंट मिला। इधर कितना जाएगा तो 20 और 25 कितना 45, 45 में से 5 जाएगा कितना तो 40 डिस्काउंट मिला, है ना। बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य में कितना अंतर है मेरे भाई, 75 का अंतर है। 75 का अंतर है तो अंकित मूल्य निकालने थे, सिंपली हम लोग विक्रय मूल्य का अंतर गिवन है तो हम लोग डिस्काउंट में से भी घटा सकते हैं, कितना है तो 2.5%, 2.5% का यहाँ पर अंतर है। 75 का मान गिवन है 2.5, हमें क्या निकालना है अंकित मूल्य 100 का मान, 25 चौका 100, 75 चौका कितना होगा 150, 300 यानी गलती हुआ क्या कहें। दोनों योजनाओं के विक्रय मूल्य का सॉरी 7.5% का अंतर है ना, हाँ 7.5% का अंतर है। 47.40 का कितना 7.5% का अंतर है, कितना 75 क्वेश्चन में ये था हमारा 7.5% था, हमें 100% का मान निकालना है तो ये जाएगा 10 बार में, है ना, कितना 10 × 100 कितना होगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और पहले घंटा दूसरे घंटा और इसी तरह से 10 घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर डैश डैश 1 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से चलता है, तो उसकी औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम तो गिवन है 10, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है तो देखिए डिस्टेंस बराबर कितना है स्पीड गुने टाइम, है ना, यानी एक ही घंटे से चल रहा है मेरे भाई 10 किलोमीटर, 9 फिर 8 7 6 है ना, यानी 10 × 1 कितना हुआ 10, फिर 9 × 1 9, 8 इस प्रकार जोड़ते रहेंगे कितने तक 1 तक, है ना। अब देखिए ये क्या है एपी सीरीज में आ गया, एपी सीरीज को मेरे भाई योग निकालेंगे, योग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो औसत पहले निकाल लेंगे, मान लीजिए 10 + 1/2 कितना हुआ औसत, तो आपका औसत आ गया गुने टोटल संख्या से गुणा कर देते हैं, 10 है मेरे भाई ये गया 5 बार में, 10 × 11 कितना हुआ 11 × 5 55 मेरे भाई क्या है इनका योग आ गया, इनका योग कितना आ गया 55, यानी 55/10 करते कितना 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी। एक कंपनी में एक मशीन का मूल्य में हर साल 10% का हानि होता है, यदि वर्तमान मूल्य 2 लाख है, 2 साल के बाद मशीन का मूल्य क्या है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं 2 लाख आ जाए, है ना, 2 लाख आ जाए तो क्या कर सकते हैं मेरे डिस्टॉर्शन भी आसानी से लगा सकते हैं, है ना। मान लीजिए 10%, दो लाख है या कितने 100% का मान, हमें क्या 10% का हानि हुआ है मेरे भाई, 10% का हानि हुआ है 2 साल के लिए कितना -20, कितना होगा -10, -10 × करेंगे मेरे भाई 100 होगा, 100 से 100 कट गया कितना होगा -1 -20 +1, देखिए मेरे भाई समझाते हैं ठीक से, 10% का हानि है। देखिए इसे किस प्रकार लगा सकते हैं, सीरीज मेथड से भी जा सकते हैं, 2 लाख है 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख, 10% का हानि 90/100, फिर 10% का हानि 90/100, सिंपली से सोल्व करते 4 जीरो से ये 4 को जीरो गया, 9×91 81 दूनी कितना होता है 162, है ना, ये आसानी से बन गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। 25,000 पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी, जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर 12% 10% प्रति वर्ष है। सिंपली मेरे 25,000 है तो इसे भी सीरीज मेथड से कर सकते हैं, है ना, 25,000 है एक पहले वर्ष के लिए 12% यानी 112/100, एंड कितना फिर 10% 110/100, 4 को शून्य जाएगा, 3 को गया, 1 गया। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, सिंपली इसे हम लोग गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 112 × 25 करते हैं, 112 × 25 या डिस्टॉर्शन हम लगा सकते हैं, तो देखिए लगेगा कि नहीं 8 × 2 = 10, एक है इसमें 8 9, 8 9 3 2 5 है इसमें, 7 2 9 8 है इसमें, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर 2 है, हाँ तो डिस्टॉर्शन हम लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 2 आया, यहाँ पर क्या है 4 आया, यहाँ पर 7, 7 × 4 = 28, यहाँ पर 28 आ गया मेरे भाई, तो इसका कितना 1 हो गया, कितना बचा 2, यानी 2 हमारा क्या है डिस्टॉर्शन आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर किसमें 2 है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं 18 में, अजय एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और विजय उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं
और विजय द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वे एक साथ कार्य को कितना दिनों में पूरा करते थे। अजय का मान कितना कि मैंने 20 दिन है एंड विजय का 22 दिन। दोनों का एलसीएम कितना होगा तो दोनों का एलसीएम 220 ले सकते हैं। ये जाएगा कितना बार में 10 बार में, सॉरी कितना बार में जाएगा 11 बार में, और ये जाएगा 10 बार में। एकांतर दिन में बोला है ना, यानी 22 काम मेरे भाई 2 दिन में, एकांतर दिन में बोला तो विजय द्वारा करा, विजय मेरे भाई काम स्टार्ट करता है ये, है ना। तो बोला है 220 काम करना है मेरे भाई, तो कितना होगा, तो उन्हें 10 दिन 10 से गुना करेंगे तो कितना, तो 220 काम तो हो गया मेरे भाई 20 दिन में। सॉरी यहाँ पर 11 10 कितना हुआ, 21 होगा, 11 10 21 होगा, 21 काम होगा मेरे भाई 2 दिन में। हमें 220 काम करना है तो गुने 10 करेंगे, है ना। अपना मन से मेरे भाई 210 काम हो चुका है कितना, 20 दिन में। और 10 काम करने कौन आएगा, तो स्टार्टिंग कौन करता है मेरे भाई, विजय जी काम करते हैं, तो विजय जी आएंगे, यानी 10 काम करते हैं एक दिन में, तो 220 काम कर हो गया मेरे भाई 21 दिन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या था, 21 दिन, ऑप्शन नंबर सी। एक घड़ी का 25% की हानि पर 15,000 पर बेचा जाता है तो घड़ी का क्रय मूल्य यानी 15,000 है ना, बेचा है कितना, 25% की हानि पर यानी 75 का मान है, हमें 100% का मान निकालना है। 75 दूनी के 150 यानी कि 2 वाला ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर 4। एक खराब मशीन 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है। एक दुकानदार इस वजन मापने का मशीन का उपयोग 50 केजी चावल 65 रुपए प्रति केजी पर बेचने के लिए करता है। उस जिसे जिसे उसने 58 रुपए प्रति केजी से ये खरीदा, यानी सीपी ये गिवन है, एसपी ये गिवन है। सीपी हुआ एंड एसपी वो था, तो लाभ निकालना है। देखिए सीपी एंड एसपी का रेशियो लेंगे, है ना। ये खराब मशीन है मेरे भाई, 900 ग्राम का वजन है, वो 1000 दर्शाता है, यानी ये बेचा है, बेचने में मेरे भाई सीपी, ये कम वाला हमेशा सीपी होता है एंड ज्यादा वाला क्या होता है, एसपी होता है। यानी कितना इनका रेशियो लेंगे, 9 10 का रेशियो है। यहाँ पर कितना, तो इसका सीपी कितना है 58 एंड इसका 65। 58 × 9 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 8 9 72 का 7, 9 5 45, 45 7 कितना हुआ 522, 522 650, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा 50 प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पर कितना 78 यानी 8 107 128 का प्रॉफिट है, 128 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है 522 × 100 करते हैं। अब देखिए दशमलव में है तो हमें कटना पड़ेगा मेरे भाई, 522 से भाग देते किससे, तो 128 डबल जीरो से। कितना बार में जाता है, तो 2 बार में जाता है मेरे भाई, कितना, तो 1044। 10 से 4 गया 6, 7 से 4 गया 3, एंड 12 से 236, फिर जीरो आ जाता। और कितना 4 गुना जाते हैं हम लोग, 4 गुना जाते हैं ना, 4 गुना जाते हैं तो 2200, 2222 में 44 यानी 2088, है ना, 2088 आता। ये 24 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 24 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बी हमारा क्या था, आंसर था। तो उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद जय भारत।